मैं सत्यम चौधरी और एक मेरे मन में एक चीज़ चल रहा है कि आप कई कथा और एवं पुराण को सुने होंगे। इसमें इस प्रकार का प्रसंग आता होगा कि राजा ने पक्षी से कहा, फिर पक्षी ने राजा से कहा, या उस मनुष्य ने उस पक्षी से कहा, उस जीव से कहा। मतलब मनुष्य और पक्षियों में, जानवरों में किस प्रकार का दोस्ती हुआ करता था। लोगों को इस बात पे यकीन नहीं हुआ करता था। क्यों लोगों को यकीन इसलिए नहीं हुआ करता था? क्योंकि लोग ये मानते थे कि पक्षी और जानवर हमारे बातों को किस प्रकार से समझेंगे, हमारे बातों को क्यों समझेंगे। और इसका सबसे बड़ा एक कारण भी है। अभी आपको हम 1000 प्रमाण लेके दे सकते हैं कि शास्त्रों में अगर इस प्रकार का वर्णन आया है तो वो सत्य है। और आज के युग में भी यह होता है। वो पहले ही नहीं होता था, आज भी होता है, लेकिन आज उतना नहीं होता जितना पहले होता था। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण ये है कि मनुष्यों ने अपनी सोच को, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को इस प्रकार से असुरी प्रवृत्ति का बना लिया है। मनुष्य का वाणी भी असुर के ही जैसे अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हैं। इनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि भी यही आदेश करते हैं कि तुम अच्छे कर्म मत करो, सत्कर्म मत करो, तुम बुरे कर्म करो। मनुष्य का ये कान भी यही चाहता है कि तुम भजन मत सुनो। लोग गाली कहां दे रहे हो, उस गाली को तुम सुनो। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप घर से निकलो, अपनी अच्छी सोच को धारण करो और बाहर निकल के देखो। इसी प्रकार का सब कुछ चल रहा है अभी। क्योंकि मेरा तो काम है, हम तो काफी ज्यादा लोगों से मिलते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, किन्हीं के घर पे जाते हैं, अलग अलग गांव जाते हैं, अलग अलग समाज में जाते हैं, अलग अलग नए नए क्षेत्रों में जाते हैं। तो बस लोगों का एक ही सोच है, पशु पक्षी से, जानवर से मनुष्य किस प्रकार से प्यार करते होंगे। करते होंगे नहीं, करते हैं। लेकिन जानवर आपसे और हमसे ज्यादा वो समझदार है। आपने सुना होगा कि जानवरों को आगे जो भी प्राकृतिक आपदाएं जो है वो आने वाली जब कभी भी होता है तो पक्षियों को, जानवरों को पहले पता लग जाता है। हमारे आपके पास तो घर है ना। हम लोग तो ये सोचते हैं कि बारिश ने इस बार हमें बचा लिया, आंधी ने इस बार बचा लिया, बाढ़ ने इस बार बचा लिया। लेकिन जीवों के लिए तो कोई घर नहीं होता, एक उनका घोंसला होता है या कोई गुफा होता है। वो अपने जीवन का रक्षा तो वो स्वतः ही करते हैं ना कि हम या आप तो उनके जीवन का रक्षा नहीं करते हैं। तो लोगों का सोच बदल चुका है, इसीलिए जानवरों में और मनुष्यों में तालमेल दूर हो गया। जबकि मनुष्य मनुष्य में तालमेल नहीं है तो जानवर तो बहुत दूर की बात है। पहले के समय के जो भी लोग होते थे उन लोगों में स्वच्छ प्रवृत्ति था, स्वच्छ संदेश था, स्वच्छ सोच था। लेकिन आज के जो आधुनिक समय जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, इस काल में लोगों से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या भाव करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अध्ययन भी किया था, लगभग 7वीं 8वीं कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया था ईर्ष्या किसे कहते हैं, ईर्ष्या क्या होता है। हम लोगों ने तो शिक्षा जरूर प्राप्त किया है, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग हमें किस प्रकार से करना है यह माध्यम मुझे नहीं पता है। यही तो कारण है हम मनुष्य दिन प्रतिदिन अपने मूल स्वभाव को खोते जा रहे हैं और जो गलत दिनचर्या है उस दिनचर्या को अपने जीवन में धारण करते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, मानव सभ्यता का पतन होता जा रहा है। और मानव सभ्यता का पतन जैसे ही अंत चरम तक पहुंचेगा, मानव जाति का विध्वंस करने के लिए हमें नहीं लगता है कि इस बार देवता जन आएंगे। लोग खुद में ही कट के लड़के मर जाएंगे। ऐसा परिस्थिति बन रहा है और बन चुका है। अगर लोग अपनी अभिधारणाओं को नहीं परिवर्तन करेंगे तो वह समय दूर नहीं